फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। हेलो गाइज, ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 के 10th जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज जेड इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 टू द होल पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 टू द होल पावर 5। देन वी हैव टू चेक विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जेड गिवन है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर फॉर सिंप्लिसिटी सपोज करते हैं लेट अल्फा यानी कोई अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं √3/2 प्लस i/2 को। ओके, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमने ले लिया अल्फा। अब इस एक्सप्रेशन को हम देखें ध्यान से, तो ये क्या है, ये इस अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो अल्फा कॉन्जुगेट इक्वल टू हो जाएगा √3/2 माइनस i/2। तो उसको जो सब्स्टिट्यूट करेंगे जेड में, तो यहाँ से जेड इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टू दी पावर 5 प्लस अल्फा बार टू दी होल पावर 5। ठीक, तो अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर में दैट कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अगर हम करें तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, क्योंकि जेड होता है कुछ ए प्लस आई बी की फॉर्म का, और उसका जो कॉन्जुगेट है वो होगा ए माइनस आई बी की फॉर्म का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए, और ए क्या है, ए इज़ द रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन को हम क्या ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा टू द पावर 5, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो ये हो गई जेड की वैल्यू। ओके, अब अल्फा टू द पावर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका सिर्फ हम यहाँ पे एक रियल पार्ट ले रहे हैं। तो बेसिकली ये जो जेड की वैल्यू होगी वो कैसे होगा, वो उसमें सिर्फ एक रियल पार्ट ही होगा, इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, वो ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ रियल पार्ट को ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा ए ऑप्शन, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 0। हेलो गाइज, ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 के 10th जनवरी शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। ओके, और क्वेश्चन है समीशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 to 25 50 cr इंटू 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 50 c 25। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो ये एक्सप्रेशन गिवन है, ऐसे में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसका हम पहले लेफ्ट साइड कंसिडर करके चलते हैं। तो लेफ्ट साइड है हमारी समीशन r इज इक्वल टू 0 to 25 50 cr इंटू 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर। ओके, तो अगर हम डेफिनेशन देखें एनसीआर की, तो ये होता है एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, अब इस डेफिनेशन की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा समीशन आर इक्वल टू 0 to 25 50 सी आर, ये हो जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 25 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर माइनस 25 माइनस माइनस प्लस आर फैक्टोरियल। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये माइनस आर इस प्लस आर से कैंसिल, ये 50 माइनस आर फैक्टोरियल 50 माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल। तो अब जो गिवन एक्सप्रेशन है नंबर्स हैं उनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आर इक्वल टू 0 to 25 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 50 माइनस 25 दैट इज 25 फैक्टोरियल इंटू ये दैट इज 25 माइनस आर फैक्टोरियल एंड द रिमेनिंग इज 1/r फैक्टोरियल। ठीक, अब इसमें देखिए हम अपनी तरफ से एक 25 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम इन टर्म्स को कंबाइन करें 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल इंटू ये 25 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 CR। ओके, क्योंकि सेपरेटली अगर हम देखें 50 C 25 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 25 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 25 दैट इज 25 फैक्टोरियल। तो ये जो तीनों एक्सप्रेशन हमने समीशन से बाहर ले सकते हैं क्योंकि आर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 50 C 25 समीशन आर इक्वल टू 0 to 25 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू 50 C 25 समीशन फ्रॉम आर इज इक्वल टू 0 to 25, और इसको हम लिख सकते हैं 25 CR अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ एनसीआर। ओके, अब ये क्या है, ये है हमारा, देखिए इसको अगर हम एक्सपेंड करें सेपरेटली तो ये होगा कुछ इस तरीके से 25 C0 प्लस 25 C1 प्लस अप टू 25 C25। तो ये क्या है, सभी कोफिशिएंट का सम है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम। और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर NC0 प्लस NC1 प्लस अप टू NCN हो तो उसका जो कोफिशिएंट का जो सम है वो होगा 2 to the power n, और इस केस में n की वैल्यू क्या है 25, तो उसका जो सम है वो हो जाएगा 50 C 25 इंटू
2 टू द पावर 25, क्योंकि जो n की वैल्यू वो है यहाँ पे 25। ठीक, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ये तो RHS था हमारा। अब इसको अगर हम कंपेयर करें RHS के साथ, तो RHS में है k इंटू 50C25। तो देखिए 50C25 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ से, k इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 टू द पावर 25। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना था। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज ए ऑप्शन, दैट इज 2 टू द पावर 25। इफ एरिया, ये क्वेश्चन जो जेई मेंस 2019 के जनवरी 10 के लिए शिफ्ट 2 का क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन यहाँ पे, इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, और सर्कल की यहाँ पे इक्वेशन गिवन है इज 27√3। ठीक है, इसके लिए क्या है यहाँ पे 27√3, देन सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन गिवन यहाँ पे x² प्लस में y² प्लस में क्या लिखा यहाँ पे tan ऑफ x प्लस में 12y प्लस में c, दिस इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है, इसके लिए क्या गिवन है यहाँ पे, इसके एरिया गिवन है। ठीक है, तो अगर लेट्स से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए साइड a यूनिट है, तो इसके लिए एरिया क्या होगा यहाँ पे, एरिया हो जाएगा यहाँ पे 4/3 इंटू में a²। ठीक है, 3/4 इंटू में a²। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है यहाँ पे, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 27√3, ये इसकी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और a² की वैल्यू 27 इंटू में 4। तो साइड लेंथ जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए साइड लेंथ आ गई, साइड लेंथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइड लेंथ आ जाएगा यहाँ पे 6√3। ठीक है, तो 6√3 इसकी साइड लेंथ आ गई। अब अगर देखें यहाँ पे, तो सर्कल का सेंटर अगर लेट से ये है, सर्कल का सेंटर ये है। ठीक है, तो ये जो होगा ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब लेट से अगर देखें तो ये वर्टेक्स हो गया A, B एंड C हो गया, और ये क्या है यहाँ पे, ये सर्कल का सेंटर होगा यहाँ पे, और इसको लेट से O बोल देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल एंगल क्या होगा यहाँ पे, इस एंगल पे ये आज यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आज यहाँ पे 120 डिग्री। तो इसमें कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल OAB, तो इसमें अगर कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये एंगल 30 और ये 120, तो ये यहाँ पे cos ऑफ 120 दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ 120 इज इक्वल टू, ये क्या है यहाँ पे, ये r की कुल आ जाएगा, रेडियस की कुल आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे OA² प्लस में OB² माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे AB² अपॉन में 2 इंटू में OA इंटू में OB, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। cos 120 की वैल्यू माइनस में 1/2, दिस इज इक्वल टू OA² बेसिकली किसकी इक्वल है, OA रेडियस की इक्वल है, तो r² प्लस में r² माइनस में AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 इंटू 3, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली 36 इंटू 3, तो आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा पे 2 इंटू में r²। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का r², दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2r² माइनस का 108। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगा 3r² इज इक्वल टू 108, तो r² की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, r² के लिए वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 36। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, तो रेडियस जो है सर्कल के लिए वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, और रेडियस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट में इसका सेंटर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सर्कल के लिए सेंटर अगर अपन देखेंगे तो ओ सेंटर है यहाँ पे, सेंटर क्या आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा माइनस का 5 और यह आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का 6 आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा पे, ये वैल्यू आ जाएगा पे 25 प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस c, दिस इज इक्वल टू 6। तो ये रेडियस के लिए फॉर्मूला आ गया, तो 36 दिस इज इक्वल टू 25 प्लस में 36 माइनस में c, तो 36 कैंसिल आउट हो जाएगा और c की वैल्यू क्या आ जाएगा पे 25, तो c की वैल्यू इसके लिए क्या पॉसिबल है 25, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हेलो गाइस, ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 के 10th जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन इज इन कर्व विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन x² माइनस y² इंटू dx प्लस 2xy इंटू dy इज इक्वल टू 0 विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,1, देन वी हैव टू फाइंड द कर्व। ओके, तो हमें इस कर्व से रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन है, सो दैट इज x² माइनस y² इंटू dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy dy इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस इक्वेशन का पहले सोल्यूशन कंप्यूट करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं x² dx इज इक्वल टू y² dx माइनस 2xy इंटू dy। डिवाइड करेंगे इसको थ्रू आउट x² से, तो यहाँ से लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू y² अपॉन x² dx माइनस 2y अपॉन x इंटू dy। ठीक, अब इसको हम एज ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ y² अपॉन x। ठीक, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें यूजिंग क्वोशिएंट रूल तो ये हमें ये मिल जाएगा। ठीक, अब इसको हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, सो इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ माइनस dx, ये माइनस हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y² अपॉन x।
ठीक, अब क्योंकि इंटीग्रल एक एंटी डेरिवेटिव है तो ये जो डेरिवेटिव है रिमूव हो जाएगा, सो दिस इज माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस सी विच इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स। सो ये आ जाएगा यहाँ से हमारी इक्वेशन कर्व की, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, कर्व की इक्वेशन होगी। अब ये जो कर्व है ये पास हो रहा है थ्रू द पॉइंट 1,1, सो यहाँ से लिखेंगे दिस कर्व passes through the point 1,1, so therefore तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस सी इंटू 1 दैट इज सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी -2। इस सी इक्वल टू -2 को अगेन इस कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक कर्व आ जाएगा, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें ये देखना है कि ये कर्व, ये जो इक्वेशन है ये किस कर्व की है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें हम इसको एज अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करें तो इसको लिख सकते हैं x -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई सर्किल की विथ सेंटर 1,0 एंड रेडियस r इज इक्वल टू 1। तो ये सर्किल है जिसका सेंटर है 1,0, दैट मीन्स x एक्सिस पे उसका सेंटर है, सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज अ सर्किल विथ सेंटर ऑन x एक्सिस। हेलो गाइज, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 के 10 जनवरी में जो शिफ्ट 2 है उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ है। सो द क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री, साइड A इज इक्वल टू √3 + 1, B इज इक्वल टू √3 - 1, देन वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल A टू एंगल B। ठीक, तो देखिए हम यहाँ सपोज कर रहे हैं कि जो एंगल B है वो है x डिग्री। ठीक है, अब एंगल A और एंगल B का जो सम है वो 120 डिग्री, तो यहाँ से एंगल A हो जाएगा 120 - x डिग्री। ठीक है, अब इन्हीं एंगल्स को हमने यहाँ जो डायग्राम है उसमें डिनोट किया है, तो ये ट्राइंगल है ABC विद एंगल B इज x, एंगल A इज 120 - x एंड एंगल C जो है वो 60 डिग्री का, क्योंकि दो एंगल हो गए 120 के, तो जो थर्ड एंगल है वो 60 डिग्री का ही होगा। अब हमें दो साइड गिवन है, तो A है √3 + 1 और दूसरी साइड है √3 - 1। ठीक, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे साइन फॉर्मूला। तो साइन फॉर्मूला कहता है दैट A अपॉन साइन A, यानी कि एक साइड और उसके अपोजिट एंगल जो है वो इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ठीक है, साइन फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे साइड C तो गिवन नहीं है, तो इस थर्ड जो इक्वलिटी इसको हम रहने देते हैं, सो बाकी दोनों को यूज़ करेंगे। सो A साइड इज √3 + 1, सो दिस इज √3 + 1 डिवाइडेड बाई साइन A दैट इज 120 + x इज इक्वल टू B दैट इज √3 - 1 डिवाइडेड बाई साइन B दैट इज साइन x, क्योंकि B जो एंगल वो x के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस x डिवाइडेड बाई साइन x। ठीक, न्यूमरेटर को एक्सपेंड करें साइन A + B के फॉर्मूले से, सो दिस इज साइन A cos B प्लस cos A साइन B होल डिवाइडेड बाई साइन x। तो साइन x को अगर आप सेपरेट करेंगे दोनों जगह तो यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई साइन x, यहाँ भी डिवाइडेड बाई साइन x। ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन 120 डिग्री यानी कि साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे लिख लेते हैं सेपरेटली, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 एंड cos 30 इज इक्वल टू √3/2। ठीक, सिमिलरली cos 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2, सो दैट इज -1/2। ओके, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज √3/2 टाइम्स ऑफ cos अपॉन साइन दैट इज cot x माइनस cos 1/2 इज -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन x से साइन x कैंसिल। ठीक, सिमिलरली जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1 में √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब ये न्यूमरेटर में हो गया A + B का होल स्क्वायर, सो दैट इज A स्क्वायर + B स्क्वायर प्लस 2AB होल डिवाइडेड बाई A - B A + B, सो दैट इज A स्क्वायर - B स्क्वायर, ये प्लस 1/2 इधर जाके -1/2 इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ cot x। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 - 1 इज 2, तो एलसीएम आ गया इसका 2, 3 + 1 इज 4, 4 - 1 इज 3, सो दैट इज 3 + 2 √3 इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ cot x। इस 2 से ये 2 कैंसिल, √3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी cot x इज इक्वल टू √3 + 2, तो ये cot x की वैल्यू हो गई। सो देयरफॉर यहाँ से 10x कंप्यूट कर लेते हैं, तो 10x इक्वल टू हो गया 1/√3 + 2, √3 - 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो दिस इज √3 - 2 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, सो दैट इज 2 - √3, और 10 के टर्म्स में जो 2 - √3 जो वैल्यू है वो होती है 15 डिग्री की, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, अब ये
एक्स क्या है, एक्स हमने सपोज किया था एंगल बी, तो यहाँ से ये आ गया एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री और एंगल ए हो जाएगा 120 माइनस एक्स दैट इज 15, सो दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो हमें ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करना है, सो देयरफॉर एंगल ए डिवाइडेड बाई एंगल बी इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 15, सो दैट इज इक्वल टू 7/1। तो जो रेशियो है एंगल ए और एंगल बी में वो है 7:1, सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 के 10th Jan शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन of the 5 observations are x1, x2, x3, x4 and x5 are 10 and 3 respectively. Then we have to find the variance of the observation x1, x2, x3, x5, x4, x5 minus 150 and minus 50. ओके तो देखिए हमें ये 5 ऑब्जर्वेशन जो है उनका मीन और वेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। सो मीन यानी कि x बार ये होता है समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बार की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वेशन है 5। तो यहाँ से इन सभी जो सब नंबर है उनका सम हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to 5 दैट इज इक्वल टू 10 5 50। ठीक, नेक्स्ट गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है वो होता है वेरिएंस। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक, वेरिएंस इज 9 क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन है 5 माइनस मीन है इनका 10, तो 10 का स्क्वायर है 100। ओके, सो 100 प्लस 9 दैट इज 109, 109 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 545। तो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to 5 दैट इज इक्वल टू 545। ओके, अब हमें ये जो न्यू ऑब्जर्वेशन गिवन है जिसमें 6 ऑब्जर्वेशन है x1 से x5 एंड माइनस 50, इनका हमें वेरिएंस कंप्यूट करना है। तो वेरिएंस के लिए पहले कंप्यूट करेंगे इसका मीन। सो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बार ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन, सो दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 माइनस 50 क्योंकि लास्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो माइनस 50 है, डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन अब हो गई 6। ठीक, अब जो x1 से लेकर x5 का जो सम है वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 50, सो दैट इज 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 6, सो 50 माइनस 50 इज 0, तो इनका जो मीन हो गया वो हो गया 0। ठीक है, अब इनका वेरिएंस क्या होगा, सो देयरफॉर द वेरिएंस ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन दैट इज इक्वल टू इन सभी नंबर्स का सम, सो दिस इज समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to 5 प्लस माइनस 50 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 6 माइनस इनका जो मीन है उसका स्क्वायर एक्स बार न्यू का होल स्क्वायर। ओके, सो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर फ्रॉम 1 to 5 वो है 545 प्लस 50 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2500 होल डिवाइडेड बाई 6 और मीन है इनका 0। ओके, ऐड करेंगे, सो 545 प्लस 2500 होल डिवाइडेड बाई 6 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 507.5। तो ये इनका वेरिएंस हो गया और हमें इनका वेरिएंस ही कंप्यूट करना था। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेरिएंस इज 507.5, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 के लिए 10th जनवरी के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन दिस ऑन द गिवन पैराबोला। ठीक है, तो एक पैराबोला गिवन है और एक लाइन गिवन है, तो लाइन के लिए जो इंटरसेप्ट बनेगा पैराबोला पे उसकी लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे पैराबोला होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये एक कोई लाइन होगा। ठीक है, ये कोई लाइन होगा, तो ये एक इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, ये एक इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा होगा। लेट्स से ये पॉइंट क्या यहाँ पे ए और ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे बी। तो ये जो इंटरसेप्ट ए बी फॉर्म हो रहा है इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। ये लाइन एल और ये पैराबोला पी। तो लाइन एल की इक्वेशन गिवन है और पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, तो ए बी जो लेंथ है इंटरसेप्ट ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर लाइन की इक्वेशन देंगे तो लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, वो लाइन की इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू √2 ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू √2 ऑफ एक्स माइनस में 4√2। ये गिवन है y इक्वल्स टू √2 ऑफ एक्स माइनस में 4√2x। और पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, ये गिवन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे रूट ऑफ 2x माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 रूट 2 का क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा था 4x, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4x। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू अगर अपन देखें यहाँ पे तो प्लस में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 माइनस 2ab, तो माइनस 2ab तो 8, ये आ जाएगा 2 इंटू में 4 8 इंटू में 2 16, तो माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 16x, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x, ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 16x, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 20x प्लस में 32, दिस इज इक्वल टू 0, तो 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो x की अगर वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस b, तो ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 4ac, b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 100 माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा माइनस का 64 अपॉन में 2a की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, दिस इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस माइनस ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे 8 और एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो y कोऑर्डिनेट इसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। अब अगर y की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट था यहाँ पे लाइन पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते, रूट 2x माइनस में 4 रूट 2x, तो ये यहाँ पे रूट 2x माइनस में 4 रूट 2। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 कंसीडर करेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y के लिए वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2 रूट ऑफ 2 माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 रूट ऑफ 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2 रूट 2। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू 8 कंसीडर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 8 रूट ऑफ 2 माइनस में क्या वैल्यू आ जाएगा 4 रूट 2, दिस इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे ये 4 रूट 2। अब यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, a के कोऑर्डिनेट्स अगर देखें यहाँ पे, a के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, a के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट 8 y कोऑर्डिनेट 4 रूट 2। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स और b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, b के कोऑर्डिनेट्स को बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट माइनस का 2 रूट 2। तो यहाँ से ab डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर मीन्स 36 प्लस में ये आ जाएगा 4 रूट 2 माइनस में 2 रूट 2 माइनस ऑफ माइनस तो 6 रूट 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 72, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 108, तो ये वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा 6 रूट 3। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ए बी जो इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 6 रूट 3 यूनिट के इक्वल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 के 10th जनवरी शिफ्ट 2 में क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ शूटर हिट्स अ टारगेट इज 1/3, द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 5/6। ओके, तो हमें गिवन है कि जो शूटर है जिसका टारगेट हिट कर रहा है वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो है 1/3, तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने रिक्वायरमेंट होगी। सो सपोज करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो हैं हमारे n, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट कि जो प्रोबेबिलिटी है हिटिंग टारगेट एटलीस्ट 1, यानी कम से कम एक बार जो टारगेट है वो हिट करना चाहिए वो प्रोबेबिलिटी 5/6 से ज़्यादा हो। सो यहाँ से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट एटलीस्ट 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/6। ठीक, अब एटलीस्ट 1 का मतलब ये है कि एक या एक से ज़्यादा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस probability of not hitting the target and this is strictly greater than 5/6। अब probability जो है टारगेट हिट करने की 1/3 है, तो ना हिट करने की क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/3। सो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3। अब टोटल ट्रायल्स कितने हमारे पास, टोटल ट्रायल्स है n जो हमने सपोज किया था। सो दिस इज 1 माइनस 1/3 टू दी होल पावर n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इम्प्लाइज 1 minus 5/6 that is equal to 1/6 is strictly greater than 2/3 to the whole power n। ओके, अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log of 1/6 is strictly greater than log of 2/3 to the whole power n and by the property of log इसको लिखेंगे log 1 minus log 6 is strictly greater than n times of log 2 minus log 3। ओके, log 1 is 0, सो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ log 6 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन माइनस n टाइम्स ऑफ log 3 माइनस log 2, क्योंकि जो log 3 है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू log 2। अब जहाँ से अगर माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो जो इनइक्वलिटी साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। सो यहाँ से आएगी हमारी वैल्यू log 6 होल डिवाइडेड बाई log 3 माइनस log 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन n।
सो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से तो ये आएगा n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4.419। ओके, अब n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, और नंबर ऑफ ट्रायल्स एक इंटीजर ही होंगे, ठीक। तो हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक n की इंटीजर वैल्यू ऐसी जो 4.419 से बड़ी हो। तो यहाँ से हमारे पास लीस्ट वैल्यू हो जाएगी n की, n इज इक्वल टू 5, ठीक। तो देयरफॉर एटलीस्ट 5 हमारे पास टारगेट होने चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी है एक बार हिट करने के लिए, कम से कम एक बार हिट करने के लिए वो प्रोबेबिलिटी 5/6 से ज़्यादा हो। सो आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 5। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 के 10th जनवरी डेट के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन गिवन है। इफ द टू वर्टिसेस ऑफ एन ट्रायंगल आर 0,2 एंड 4,3 एंड इट्स ऑर्थो सेंटर इज 0,0 देन द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल लाइज इन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले ड्रॉ करना होगा। ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस गिवन है, ऑर्थो सेंटर गिवन है, तो थर्ड वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में होगा वो हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। लेट यहाँ पे ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, ये लेट से यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, इसके 2 वर्टिसेस गिवन है यहाँ पे, लेट से ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स एंड सी वर्टेक्स। ए के कोऑर्डिनेट्स लेट से कि यहाँ पे क्या 0,0, ठीक है, ये 0,2 ए वर्टेक्स हो गया। बी के लिए देखेंगे तो ये क्या है यहाँ पे 4,3, और सी के लिए कोऑर्डिनेट्स लेट से अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे ये h, k है, ठीक है। सी के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है h, k। और ऑर्थो सेंटर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये परपेंडिकुलर होगा इस पे, और दूसरा एल्टीट्यूड्स पे ड्रॉ करेंगे। अपन जानते हैं कि ट्रायंगल के सारे एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, और वही पॉइंट क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये हो जाएगा यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 गिवन है, और ये इन सारे लाइन पे क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो सी पॉइंट के लिए हमें लोकेशन चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो एच अगर ऑर्थो सेंटर है और सी जो है इसका वर्टेक्स है, तो सी इज जो होगा यहाँ पे, तो यहाँ से अगर अपन देखें यहाँ पे तो स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी इंटू में स्लोप ऑफ ओ सी, स्लोप ऑफ ओ सी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, क्योंकि ये क्या होगा ओ सी जो होगा वो ए सी के क्या होगा, ए बी के परपेंडिकुलर होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा यहाँ पे y2 - y1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 - 2, y2 - y1 तो 3 - 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 - 0, ये आ जाएगा यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इंटू में स्लोप ऑफ ए सी क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ ए सी आ जाएगा यहाँ पे k - 0, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे k - 0 अपॉन में h - 0, दिस इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे -1। तो यहाँ से अगर अपन इसके साइन की बात करेंगे तो 3 - 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, 3 - 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा h अपॉन में, ये आ जाएगा 4h, k अपॉन में 4h, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं h और k का साइन जो होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। h और k के लिए साइन क्या होगा यहाँ पे ऑपोजिट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर देखें यहाँ पे h और k जो है ऑपोजिट साइन के होंगे, तो या तो ये क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा सी पॉइंट, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो लेट्स से ये क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ओ ए क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ ओ ए आ जाएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ ओ ए y2 - y1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 - में 0, 2 - में 0 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 - में 0, तो ये वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा इसका स्लोप। और इसका स्लोप इनफाइनाइट आ गया तो स्लोप ऑफ बी सी क्या आना चाहिए, इसके लिए स्लोप 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर ये इस दोनों परपेंडिकुलर है और स्लोप ऑफ ओ ए क्या आ गया यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया, तो इसके लिए स्लोप बी सी के लिए स्लोप क्या होना चाहिए 0, तो बी सी के लिए स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ पे k - 3 अपॉन में h - 4, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 कब होगा, जब k - 3 की वैल्यू 0 होगा, विच मीन्स k की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 3, तो मीन्स k की वैल्यू 3 हो गया, तो h क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो h जो होगा वो नेगेटिव होगा और k क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो बेसिकली c जो है कहाँ पे आ जाएगा, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। c जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। Question is to find the value of cot of summation n equal to 1 to 19, cot inverse of 1 plus summation p equal to 1 to n 2 into p। ओके, तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पहले हम देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये है गिवन हमें cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस समीशन फ्रॉम p इज इक्वल टू 1 टू n 2 टाइम्स ऑफ p, ठीक। सो इसको लिखेंगे cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ समीशन p इज इक्वल टू 1 टू n p। ओके, तो हमें यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम लिखना है और वो होता है n + 1/2, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज cot इनवर्स ऑफ 1 + 2 टाइम्स ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, इस 2 से ये 2 कैंसिल, सो ये हो गया cot इनवर्स ऑफ 1 + n इंटू n + 1। ओके, अब cot इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x, तो इसको लिख सकते हैं
tan इनवर्स 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे n प्लस 1 माइनस n। ओके, अब n से n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 ही बचेगा सिर्फ। अब ये ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू बी की फॉर्म में। ओके, और इसकी फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स a दैट इज n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स b दैट इज tan इनवर्स n। ओके, तो हमने आइडेंटिटी यूज की है दैट tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू बी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई इस पूरे एक्सप्रेशन की, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर कॉट ऑफ समीशन n इज इक्वल टू 1 to 19। अब बाकी का एक्सप्रेशन ये है दैट इज tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। ठीक, अब इस n की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करना और उससे एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ, तो सबसे पहले n इक्वल टू 1, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस n इक्वल टू 2 के लिए tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 1 दैट इज 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस अप टू एंड द लास्ट वन इज tan इनवर्स 19। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 19 प्लस 1 दैट इज 20 माइनस tan इनवर्स ऑफ 19। ओके, अब देखें ऐसे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास, तो इस tan इनवर्स 2 प्लस है, ये माइनस से कैंसिल, tan इनवर्स 3 भी कैंसिल, इसी तरीके से tan इनवर्स 4 है वो इसके आगे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स 19 जो इसके प्रीवियस टर्म से कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग इज ओनली ये टर्म और ये टर्म। ठीक, सो इसको लिख सकते हैं कॉट ऑफ tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक, सो अगेन tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b यूज करेंगे, सो दिस इज कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ a माइनस b दैट इज 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू b दैट इज 20 इंटू 1। सो दिस इज कॉट ऑफ tan इनवर्स 20 minus 1 that is 19 divided by 1 plus 20 that is 21. Okay, and tan inverse x is cot inverse 1 upon x, so this is cot of cot inverse 1 upon x and इसका reciprocal that is 21 upon 19. ठीक, and cot से cot inverse रिमूव हो जाएगा, so the remaining is only 21 upon 19, क्योंकि ये जो 21 upon 19 है इसकी डोमेन में लाई कर रहा है, so ये जो गिवन एक्सप्रेशन उसकी सिंपलीफाइड फॉर्म क्या आ गई that is 21 upon 19. so correct answer is A option. A helicopter is flying along a path y is equals to 7 plus x to the power 3 by 2। ठीक है, तो इस पाथ पे एक हेलीकॉप्टर रन कर रही है। अ सोल्जर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट 1 by 2,7। ठीक है, तो 1 by 2,7 पे एक सोल्जर है, वांट्स टू हिट द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज क्लोजेस्ट फ्रॉम हिम देन मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखें तो ये एक कोई कर्व है। ठीक है, ये एक कोई कर्व है, लेट्स से इस कर्व के लिए जनरल कर्व ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इस कर्व के अलोंग ये हेलीकॉप्टर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये लेट्स से यहाँ पे कोई एक कर्व है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, और यहाँ पे कोई लेट्स से कोई एक सोल्जर है, सोल्जर s बोल सकते हैं, तो s से वो इस हेलीकॉप्टर इस पाथ पे रन करे तो उसको इसको हिट करना है कब, जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे हो। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कब होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है नॉर्मल के अलोंग। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे भी होगा वो किसके अलोंग होगा, वो नॉर्मल के अलोंग होगा। ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ पे अगर लेट्स से ये पॉइंट P है तो PS क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा, तो पॉइंट P पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट P पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगा, तो PS जो है वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाती है। क्या यहाँ पे ये डिस्टेंस मिनिमम हो गया, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। कर्व क्या गिवन है यहाँ पे, कर्व गिवन है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, और ये गिवन है यहाँ पे 7 प्लस में x की पावर 3 by 2, और जो s पॉइंट है, s पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, सोल्जर है यहाँ पे 1 by 2,7 पे। ठीक है, 1 by 2,7 पे, तो अगर हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, ठीक है, पॉइंट P के अगर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट P के लिए अगर अपन x कोऑर्डिनेट अल्फा बोले, ठीक है, पॉइंट P के लिए अगर x कोऑर्डिनेट अल्फा बोलेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है कर्व पे है, तो x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे 7 प्लस में, ये जगह पे 7 प्लस में अल्फा की पावर 3 by 2, ये जगह अल्फा कॉमा 7 प्लस में अल्फा की पावर 3 by 2, तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ से अगर देखें यहाँ पे तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगा पे, dy ओपन dx की वैल्यू क्या आ जाएगा पे, 7 का डिफरेंस क्या आ जाएगा पे 0 प्लस में x की पावर 3 by 2, तो ये जगह 3 by 2 इंटू में x की पावर 3 by 2 माइनस में 1, तो ये जगह पे x की पावर 1 by 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P क्या आ जाएगा पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P आ जाएगा पे dy ओवर dx एट पॉइंट P, ये वैल्यू आ जाएगा पे dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 by 2 इंटू में ये क्या आ जाएगा, इसके पॉइंट को अपन अल्फा बोल रहे हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर रूट ऑफ अल्फा, ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा पे,
स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। तो अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -2/3√α, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। ये दोनों आपस में प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ PS को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, नॉर्मल, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये जो लाइन होगा ये नॉर्मल होगा। स्लोप ऑफ PS आ गया, और स्लोप ऑफ PS को बेसिकली यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है, y2 - y1। तो ये यहाँ पे 7 प्लस में अल्फा की पावर 3/2 माइनस में 7 y2 - y1 अपॉन में अल्फा माइनस में 1/2। तो ये अल्फा में इक्वेशन आ गया, अल्फा में इक्वेशन आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा -2/3√α। दिस इक्वल टू ये जगह पे अल्फा की पावर 3/2 अपॉन में अल्फा माइनस में 1/2। ये यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2α -2 इंटू -1/2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा पे प्लस का 1। दिस इक्वल टू 3 इंटू में अल्फा की पावर 1/2 इंटू में अल्फा की पावर 3/2। तो ये यहाँ से इसकी इक्वेशन आ जाएगी, तो ये आ जाएगा -2α प्लस में 1, दिस इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है 3 इंटू में अल्फा की पावर अल्फा स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, अल्फा की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया यहाँ पे 3α² प्लस में 2α माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा -b, तो ये जाएगा -2 प्लस माइनस √b², b² की वैल्यू 4 माइनस में 4ac, तो प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 6। तो ये यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो -2 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 प्लस सॉरी ये आ जाएगा 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, 12 प्लस 4 16, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6। तो इसकी एक वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, एक वैल्यू आ गया -1 और एक वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4 - 2 1/3। तो अब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, अगर अपन यहाँ से इस कर्व जो है ये अल्फा की वैल्यू नेगेटिव इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इस कर्व पे लाई कर रहा है x = 3/2, तो इसके डोमेन में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो अगर अल्फा की वैल्यू हम 1/3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा वहाँ पे अल्फा 7 प्लस में अल्फा की पावर 3/2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू अगर 1/3 पुट करे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1/3 ये आ जाएगा 7 प्लस में ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3 की पावर 3/2, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। और एस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे यहाँ पे, एस के कोऑर्डिनेट्स था यहाँ पे 1/2, 7, ठीक है, एस के कोऑर्डिनेट्स था यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 1/2, 7। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पीएस के लिए, तो पीएस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा y2 - y1, ठीक है, तो ये यहाँ पे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे 1/3 माइनस में 1/2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में ये वैल्यू यहाँ पे 7 प्लस में 1/3 के लिए पावर 3/2 माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आ जाएगा एलसीएम और ये वैल्यू आ जाएगा -1/6, तो ये आ जाएगा 1/36 1/36 प्लस में 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/27 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर रूट 1/36, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/3 का क्यूब 1/27। एलसीएम क्या आ जाएगा इसके लिए, एलसीएम आ जाएगा इसके लिए, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो लेट से इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं 1/9 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/9 कॉमन आ गया, रिमेनिंग वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4 प्लस में 1/3 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, तो 1/9 का स्क्वायर रूट बाहर फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा पे 4 इंटू में 3 क्या वैल्यू आ जाएगा पे 12 और ये क्या आ जाएगा 3 प्लस में 4 7, तो ये बेसिकली वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1/3 और ये आ जाएगा यहाँ पे √7 अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या यहाँ पे √12 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में √3, तो ये वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा √7 अपॉन में 6√3, तो √7 अपॉन में 6√3 इसके लिए आंसर आ जाएगा 1/6 और न्यूमरेटर में √7 आ गया अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे √7 अपॉन में, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे √7 अपॉन में 6√3, तो ये इस मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू आएगी। Question is the value of lambda for which the sum of squares of the roots of the equation x² plus 3 minus lambda times of x plus 2 is equal to lambda is minimum, then we have to find the value of lambda. ओके तो हमें ये देखिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके जो सम ऑफ स्क्वायर्स होंगे रूट्स के वो मिनिमम हो,
ठीक, तो एक और इक्वेशन है, तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसके हम दो रूट सपोज करते हैं कि रूट्स हैं इसके अल्फा एंड बीटा। ओके, सो बाय द प्रॉपर्टी सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन है, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ 3 माइनस लेमडा, सो दैट इज इक्वल टू लेमडा माइनस 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दिस इज सी अपॉन है, दैट इज 2 माइनस लेमडा। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ स्क्वायर का मिनिमम। सो सपोज करते हैं फंक्शन है हमारा एफ ऑफ अल्फा बीटा और ये फंक्शन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, तो हमें इसकी हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये मिनिमम कब होगा किस लेमडा के लिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा इज लेमडा माइनस 3, सो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज 2 माइनस लेमडा। सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज लेमडा स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3 टू जा 6 लेमडा माइनस 2 टू जा 4 माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज लेमडा स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 दैट इज माइनस 4 लेमडा 9 माइनस 4 दैट इज प्लस 5। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ लेमडा। अब हमें इस फंक्शन का मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए यहाँ यूज़ करेंगे डेरिवेटिव टेस्ट। सो डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो एफ डैश लेमडा ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 4, इसको इक्वेट करेंगे 0 के, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, अब हमें चेक करना है ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया लेमडा इक्वल टू 2, क्या इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये मिनिमम देगा। तो उसके लिए इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो इस पॉइंट पे मिनिमम के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ लेमडा जो है वो मिनिमम होगा और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा इज 2, सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। Question is, two sides of the parallelogram are x plus y equal to 3 and y minus x is equal to 3. If the diagonal meets at point 2, 4, then which of the following can be one of the vertex of the parallelogram? ओके, तो देखिए इसका पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो देखिए ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सपोज करते हैं कि इसकी जो ये साइड है हमारी ए बी, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड साइड ए डी ये ले लेते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक, एंड इसका जो डायगोनल है वो मीट करें, यानी ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट ये है हमारा 2, 4। ठीक, तो हमें इनमें से किसी एक वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अगर हम इन दोनों लाइन का ए बी और ए डी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो वो क्या आएगा, ए के इक्वल आएगा, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं क्या आएगा। सो ये है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सिंप्लीफाई करेंगे इनको, सो एन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दोनों को ऐड करते हैं तो इस एक कैंसिल, सो ये हो गया वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6, 6/2 दैट इज 3, वाई इक्वल टू 3, तो एक्स की वैल्यू हो गई 0, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0,3। ठीक, अगर अब हम ये बी पॉइंट को अगर हम सपोज करें कि अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट है कुछ ए के इक्वल, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, अब क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बी इस लाइन पे लाई करेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 पे, तो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 3 माइनस ए। ठीक है, अब देखिए ये जो ओ पॉइंट है वो मिड पॉइंट है ए सी का, तो हम इस सी पॉइंट को इजीली कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग ए और ओ, तो ये पॉइंट होगा 4 एंड दिस इज 5, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4,5, क्योंकि ए सी का जो मिड पॉइंट है वो 0 ये 2,4 आ रहा है इजीली। ठीक, अब देखिए हम यहाँ लाइन जो स्लोप है वो बी सी लाइन का वो यू फाइंड आउट करते हैं, तो बी सी लाइन जो है वो पैरेलल है लाइन ए डी के, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, और जो लाइन ए डी का स्लोप क्या है, सो स्लोप ऑफ लाइन ए डी ये इक्वल है 1 के इक्वल। ठीक, अब ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है और पैरेलल लाइन का जो स्लोप है वो सेम होता है, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज ऑल्सो 1, तो बी सी का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें यूजिंग फॉर्मूला तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस ए, यानी y2 माइनस 5 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 5 माइनस 3 दैट इज 2 माइनस माइनस प्लस a इज इक्वल टू 4 माइनस ए। ओके, सो दिस इज a प्लस ए दैट इज 2a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब a इक्वल टू 1 हो गया, तो जब b कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास ये 1 और 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो b के कोऑर्डिनेट हो गए 1,2। अब b है तो हम d भी कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जो o है वो मिड पॉइंट है बी डी का भी, सो यहाँ से हम लिखेंगे इसको, तो d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सो दिस इज x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3, एंड y प्लस 2/2 इज इक्वल टू 4, सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 2 या 8, 8 माइनस 2 दैट इज 6, तो कोऑर्डिनेट हो गए d के 3,6। ठीक, तो हमारे पास a के कोऑर्डिनेट आ गए 0 3, b के कोऑर्डिनेट हो गए 1,2, c के हो गए 4,5 एंड d के हो गए 3,6, तो ऑप्शंस में देखें तो करेक्ट
सो हमारा वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज ए ऑप्शन, दैट इज 3,6. ये क्वेश्चन जेई में 2019 के 10th जनवरी के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन गिवन है. लेट फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम -1 to 1 ओपन इंटरवल में -1 to 1 2 आर बी डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये दो कर्व गिवन है. देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है, तो नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या होता है, इधर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होते हैं या फिर वहाँ पे शार्प एज बन रहा हो. ठीक है, किसी भी ग्राफ में अगर शार्प एज बन रहा हो और अगर या फिर वहाँ पे ग्राफ क्या हो कंटिन्यूअस नहीं हो, तो वो क्या होता है यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होता है. तो वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ अपन जानते हैं, तो उसमें माइनस साइन मीन्स ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा. वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा माइनस साइन के साथ में. ठीक है, अब इन्होंने दो ग्राफ ड्रॉ करने को बोला और इसमें मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व करना. ठीक है, तो ये तो आ गया इसकी वैल्यू. नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ हमें चेक करना है. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 और -1 इसके रूट हो जाएंगे, 1 और -1 इसके रूट हो जाएंगे. ठीक है, और 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1. ठीक है, तो बेसिकली ये जो ग्राफ होगा यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसकी वैल्यू. ठीक है, 0 पे एक्स इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू -1 हो गए, तब इसको मैक्सिमम ड्रॉ करना. ठीक है, और ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट क्या रहा होगा एक्स इक्वल्स टू 1, ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 1. ठीक है, और ये पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 1 पे ये वैल्यू 0 होगा यहाँ पे. ठीक है, ये यहाँ पे 0 होगा, सॉरी एक्स इक्वल्स टू -1 पे इसकी वैल्यू 0 और ये 1 पे भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0. ठीक है, और ये इन बिटवीन का कोई एक पॉइंट होगा. अगर देखें तो इन्होंने क्या बोला कि मैक्सिमम इन में. ठीक है, तो -1 से इधर अगर अपन देखेंगे तो ये मैक्सिमम कहाँ है यहाँ पे, ये पार्ट मैक्सिमम होगा. वापस से मैक्सिमम अगर अपन देखेंगे तो इस इंटरवल में मोड ऑफ एक्स के लिए ये मैक्सिमम हो गया, वापस से मोड ऑफ एक्स मैक्सिमम चल रहा है और इधर अगर अपन देखेंगे तो मैक्सिमम ये आ गया. तो टोटल अगर अपन शार्पेज देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूस ग्राफ हर जगह शार्पेज कहाँ बन रहा है, ये पॉइंट आ गया 0 पॉइंट है और ये, तो टोटल 3 यहाँ पे शार्पेज फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, और ये जो होगा यहाँ पे ये होगा -1/√2 -1/√2 और ये पॉइंट क्या होगा 1/√2. तो ये टोटल 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है जहाँ पे शार्पेज फॉर्म हो रहा है -1 से 1 के इंटरवल में. ग्राफ हमें -1 से 1 में फॉर्म करना था, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट कितने आ गए 3. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. Question is to find the value of integral from -π/2 to π/2 dx divided by greatest integer x plus greatest integer of sin x plus 4. ओके, सो देखिए sin x की हम ये रेंज जानते हैं कि sin x की जो वैल्यू है वो लाई करती है -1 से लेकर 1 में. ठीक, तो अगर हम देखें कि -1 से 0 के बीच में sin x की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी -1, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट में इंटीजर वो -1 है इन द इंटरवल -1 to 0. ठीक, एंड 0 से लेकर 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x इसकी वैल्यू हो जाएगी +0, लेफ्ट में इंटीजर 0 आएगा. तो पहले हम इसको sin x के रेस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे इस इंटीग्रल को. तो इसको ले सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 to 0 dx डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x इसकी वैल्यू है -1, सो दिस इज 4 - 1 is 3 प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 dx डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इसकी sin x की वैल्यू हो जाएगी 0, सो 0 + 4 is 4. ठीक, अब हम इसको ब्रेक करेंगे इन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के लिए. सो दिस -π/2 to -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो -1 से छोटा है और उसकी लेफ्ट में जो इंटीजर है वो होगा -2. तो यहाँ से आ जाएगा dx/-2 + 3 प्लस -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1, सो 3 - 1 is 2, तो ये हो गया dx/2 प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन, अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो जाएगी 0, सो 0 + 4 is 4 प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होगी 1, सो 1 + 4 दैट इज 5. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. सो देखिए सभी कांस्टेंट फंक्शन है तो सबका इंटीग्रल जो वो x हो जाएगा, बट सबकी जो लिमिट है वो चेंज है. तो सबसे पहले ये आएगा 3 - 2 दैट इज 1, तो इसका इंटीग्रल हो गया x, लिमिट इज फ्रॉम -π/2 to 1 प्लस 1/2 कांस्टेंट, इंटीग्रल इज x -1 to 0 प्लस 1/4 इंटीग्रल इज x, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1 प्लस 1/5 इंटीग्रल इज x, लिमिट इज फ्रॉम 1 to π/2. तो लिमिट अप्लाई करेंगे, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज -1 - प्लस π/2 प्लस
0 plus 1 that is 1, so this is 1 by 2, plus 1 minus 0 is 1, so this is 1 by 4, plus 1 upon 5 times of pi upon 2 minus 1. ठीक, सो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए पाई के टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं, तो पाई बाई 2 और ये भी पाई बाई 2, तो पाई अपॉन 2 कॉमन, सो दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, प्लस सो माइनस 1 प्लस हाफ दैट इज माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 अपॉन 5. तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा ये 20, सो 2 10 जा 20 दैट इज माइनस 10, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, सो 5 माइनस 4 इज 1 एंड माइनस 10 प्लस 1 दैट इज माइनस 9 अपॉन 20. ठीक, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो हो गई इसकी 6 पाई अपॉन 5 टू जा 10 माइनस 9 अपॉन 20. ठीक, अब इस पूरे में से हमें कॉमन लेंगे 3 अपॉन 20 को, सो यहाँ से आएगा ये 4 पाई माइनस 9 सॉरी 3, सो देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल दैट इज 3 अपॉन 20 टाइम्स ऑफ 4 पाई माइनस 3, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन. हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 के 10th जनवरी में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ है एंड द क्वेश्चन इज इफ इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 5 इनटू e टू द पावर माइनस 4x क्यूब dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 48 टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस 4x क्यूब इनटू f of x प्लस c, where c is the constant of integral, then we have to find the value of f of x. Okay, तो बेसिकली ये जो हमें इंटीग्रल है इसको सॉल्व करना है, तो इसको सपोज कर लेते हैं i के इक्वल, सो i इज इक्वल टू है इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर माइनस 4x क्यूब dx. ठीक, इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस 4x क्यूब को वेरिएबल t, तो इसको डिफरेंशिएट भी करना होगा, सो दिस इज माइनस 4 3 12 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ठीक, तो यहाँ से वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर डी एक्स की माइनस 1 अपॉन 12 टाइम्स ऑफ डी टी. ठीक है, अब देखिए ये जो x टू द पावर 5 है इसको हम ब्रेक करें एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में. अब ये जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है उसकी वैल्यू तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट होगा हमारा माइनस 1 अपॉन 12 टाइम्स ऑफ डी टी. ठीक है, अब ये एक्स क्यूब बचा, एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं, तो एक्स क्यूब हो जाएगा टी अपॉन माइनस 4, सो इंटू टी अपॉन माइनस 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 4x क्यूब को हमने सब्स्टिट्यूट किया टी, तो ये होगा ई टू द पावर टी डी टी. तो अब ये जो इंटीग्रल है ये टी के रेस्पेक्ट में हो गया, इस माइनस से माइनस कैंसिल, सो दिस इज 12 4 48, सो 1 अपॉन 48 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ टी इंटू ई टू द पावर टी डी टी. ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स की हेल्प से, तो सपोज करते हैं टी को फर्स्ट फंक्शन एंड ई टू द पावर टी को सेकंड फंक्शन, सो उसका इंटीग्रल होगा 1 अपॉन 48, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज टी इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज ई टू द पावर टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी दैट इज 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज ई टू द पावर टी डी टी प्लस सी विच इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल. सो और सिंप्लीफाई करें, सो 1 अपॉन 48 टाइम्स ऑफ t into e to the power t minus integral of e to the power t is again e to the power t plus c. यहाँ से कॉमन आ जाएगा e to the power t, सो ये होगा e to the power t कॉमन, रिमेनिंग इज t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 48 प्लस c. तो t को सब्स्टिट्यूट करेंगे, t था हमारा माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन 48 टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस 4x क्यूब इंटू माइनस 4x क्यूब माइनस 1 प्लस c. ठीक, तो ये जो गिवन फंक्शन था उसका इंटीग्रल हो गया आई. ठीक, अगर इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इसकी गिवन वैल्यू से, तो ये है 1 अपॉन 48 इंटू ई टू द पावर माइनस 4x क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स, और वो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वो होगा ये फंक्शन दैट इज माइनस 4x क्यूब प्लस 1, तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड एफ ऑफ एक्स. ठीक, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज ए ऑप्शन दैट इज माइनस 4x क्यूब माइनस 1. Question is if f of x is a differentiable function such that f dash of x is equal to 7 minus 3 upon 4 times of f of x divided by x, where f of 1 is not equal to 4, then we have to find limit x tends to 0 positive x into f of 1 upon x. ठीक, तो एक हमें देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दैट इज f dash of x is equal to 7 minus 3 upon 4 times of f of x divided by x. ठीक, अब फॉर सिंप्लिसिटी इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें f of x को y. ओके, तो एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 अपॉन 4 एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 7. ठीक, अब ये जो डिफरेंशियल क्वेश्चन है ये है इन द फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट. तो इस केस में पी की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 4 एक्स एंड क्यू इज 7. ठीक, तो इसका सॉल्यूशन कंप्यूट कर सकते हैं डिफरेंशियल क्वेश्चन के, तो उसके लिए कंप्यूट करना होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ विच इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स.
So this is e to the power integral of 3/4 constant integral of 1/x dx. 1/x का इंटीग्रल log x, so this is e to the power 3/4 times of log x. ठीक, तो इसको लिख सकते हैं e to the power log of x to the power 3/4, and by the property of log e to the power log x is x, so that is x to the power 3/4. ये होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. Therefore the solution of the differential equation is y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor into dx plus c, which is the constant of integral. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को. So y into x to the power 3/4 is equal to integral of q is 7. So 7 into integral of x to the power 3/4 into dx plus c. तो इंटीग्रेट करेंगे इसको. So this is 7 into x to the power 3/4 plus 1, that is 7/4 divided by 7/4. So उसको लिख सकते हैं 4/7 plus c. 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो गए y into x to the power 3/4 की वैल्यू. ठीक, y क्या था, y is f of x. तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू हो गई फंक्शन f of x इज इक्वल टू 4 into x to the power 7/4 divided by x to the power 3/4 plus c upon x to the power 3/4. ठीक, so this is 7 minus 3 is 4, 4/4 is 1, so this is 4x plus c upon x to the power 3/4. तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन f of x. ठीक है, अब हमें यहाँ से लिमिट फाइंड आउट करनी है. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x इंटू एफ ऑफ 1/x. ठीक, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू, अब ये तो f ऑफ x है, अब हमें चाहिए f ऑफ 1/x, तो इसमें हम x को रिप्लेस करते हैं 1/x से फंक्शन में 6. सो दिस इज 4/x प्लस c इंटू एक्स टू द पावर 3/4. ओके, जिसमें x को रिप्लेस करेंगे 1/x से, तो ये ऊपर चले जाएगा. ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x से x कैंसिल, दैट इज 4 प्लस c इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 3/4, दैट इज 7/4. ओके, लिमिट अप्लाई करेंगे. सो x टेंड्स टू 0, तो ये टर्म 0 हो गया. सो द रिमेनिंग इज ओनली 4. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लिमिट इज 4. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 4. Question is to find the equation y square upon 1 plus r minus x square upon 1 minus r is equal to 1 represent hyperbola और ellipse. ओके, तो ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक, अब देखिए इक्वेशन गिवन है हमें y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस r माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 1. ठीक, तो ये जो इसका जो कर्व है वो डिपेंड करेगा इस r की वैल्यू पे. तो अगर r जो है वो हमारा लाई कर रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में, क्योंकि अगर r 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सो इसलिए हम r की वैल्यू ले रहे हैं 0 से लेकर 1 के बीच में. तो उस केस में ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को, हाइपरबोला. ठीक, और ये जो गिवन कर्व है ये होगा, ये है इन द फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में हो जाएगा ये कर्व. ठीक, और इस केस में जो इसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला की वो होती है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ठीक, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस आर. ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इज 1 प्लस आर एंड द न्यूमरेटर इज 1 प्लस आर प्लस 1 माइनस आर. आर से आर कैंसिल, सो दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस आर. ठीक, तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी आ गई ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस आर इफ आर लाइज बिटवीन 0 to 1. ठीक, और अगर आर जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है यानी 1 से बड़ा है, तो देखिए अगर आर 1 से बड़ा है तो ये जो टर्म है नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो दैट में ये अब इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि वो रिप्रेजेंट करेगा फिर इलिप्स को. ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में. और इस केस में जो इसेंट्रिसिटी है ई स्क्वायर वो होता है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ठीक, सो दिस इज 1 माइनस, अब क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए प्लस, तो क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा r माइनस 1. सो दिस इज 1 माइनस r माइनस 1 डिवाइडेड बाई r प्लस 1. ठीक है, सो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज r प्लस 1 एंड द न्यूमरेटर इज r प्लस 1 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1, तो इस r से r कैंसिल, सो दैट इज 2 अपॉन r प्लस 1. ठीक, तो इस केस में भी इसेंट्रिसिटी जो है वो अंडर रूट 2 अपॉन r प्लस 1 है इफ r इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. लेकिन इस केस में जो कर्व है वो होगा हमारा इलिप्स, और फर्स्ट केस में जो कर्व है वो है हाइपरबोला. ठीक, अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन वो होगा सी ऑप्शन, दैट इज इट रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज अंडर रूट 2 अपॉन r प्लस 1. सो देखिए
फर्स्ट ऑप्शन जो वो करेक्ट नहीं है, सेकंड भी करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट थर्ड ऑप्शन। लेकिन इस केस में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ हाइपरबोला नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा इलिप्स। ठीक, क्योंकि आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के लिए जो कर्व है वो इलिप्स है, और उस केस में जो एसेंट्रिसिटी थी वो है √2/r+1। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन इज इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2b1 b² + 1 b1 b2 देन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A डिवाइडेड बाई b। ठीक, तो ये जो फंक्शन है b में, इसको सपोज कर लेते हैं f(b), ये फंक्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ A डिवाइडेड बाई b, तो इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। ओके, तो उसके लिए पहले हमें इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A ये इक्वल होगा द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 2b1 b² + 1 b1 b2। ठीक, तो इसको हम डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो। ओके, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2b² + 2 1 = 2 माइनस b² माइनस b टाइम्स ऑफ 2 × b माइनस 1 × b दैट इज b प्लस 1 टाइम्स ऑफ b × b दैट इज b² माइनस b² माइनस 1। ठीक, सो देखिए इस b² से b² कैंसिल, सो दिस इज 2b² माइनस b² दैट इज b²। So this is 2b² + 2 2 = 4, 2b minus b that is plus b, so b × b that is b², so that is minus b², plus minus minus 1. Okay, so 2b² minus b² that is b² plus 4 minus 1 that is 3, तो ये हो गया इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ से फंक्शन क्या हो गया हमारा f(b) that is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ A डिवाइडेड बाई b, so that is b² + 3 डिवाइडेड बाई b that is equal to b + 3/b। ठीक, अब इस फंक्शन का हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो यूज करते हैं डेरिवेटिव टेस्ट। सो उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b, तो f'(b) इक्वल टू हो गया 1 - 3/b²। ओके, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 3/b² इज इक्वल टू 1, सो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू ±√3। ठीक, अब हमें देखना है कि इन दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू जो है मिनिमम होगी। मिनिमम के लिए इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सो देयरफॉर f'(b) क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से, सो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 × 1/b² का डेरिवेटिव -2/b³, सो दैट इज 6/b³। ओके, सो देयरफॉर f'(b) एट पॉइंट b इज इक्वल टू +√3, तो ये हो जाएगा 6/√3 का क्यूब दैट इज 3/√3, और ये पॉजिटिव है तो ये हो गया 2/√3, और ये पॉजिटिव है, यानी कि पॉइंट b इक्वल टू √3 पर ये फंक्शन मिनिमम देगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस f(b) में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो देयरफॉर f(b) विच इज इक्वल टू b + 3/b। ठीक, सो है b की वैल्यू √3, तो ये हो गया f(√3) इज इक्वल टू √3 + 3/√3 दैट इज इक्वल टू 2√3, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू इज 2/√3, सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। Question is let vector A and vector B are the non-collinear vectors if vector alpha is equal to lambda minus 2 times of A plus B and beta is equal to 4 lambda minus 2 times of A plus 3B are collinear, then we have to find the value of lambda। ओके, तो हमें ये गिवन है कि जो अल्फा एंड बीटा जो दो वेक्टर हैं वो कोलिनियर है। ठीक, कोलिनियर है तो दैट मीन्स ये है कि अल्फा वेक्टर को हम लिख सकते हैं दिस इज सम म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बीटा। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा है हमारे पास लैम्डा माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बीटा इज 4 लैम्डा माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक, अगर यहाँ देखिए कंपेयर करें इसके बी वेक्टर के कोविशन को दोनों साइड से, सो यहाँ पे है इसका कोविशन बी वेक्टर का 1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इसका कोविशन 3 म्यू। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू आ गई म्यू इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हम यहाँ से वेक्टर ए के भी कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं इजीली, सो वेक्टर ए का कोफिशिएंट है लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे है म्यू टाइम्स ऑफ 4 लैम्डा माइनस 2। ठीक है, और म्यू की वैल्यू हमने यहाँ कंप्यूट किया दैट इज 1/3, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो दिस इज 3 लैम्डा माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 2, सो दैट इज 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा दैट इज लैम्डा is equal to -6 + 2 that is -4। ओके, और therefore the required value of lambda is -4, और वही हमें कंप्यूट करना था, so therefore the required answer is A option that is -4।
क्वेश्चन इज टेंजेंट एट पॉइंट 1 कॉमा ई ऑन द कर्व y इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट विच पॉइंट। ओके, तो देखिए हमें कर्व गिवन है, कर्व इज y इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब ये जो कर्व है इसका जो टेंजेंट है वो पॉइंट 1 कॉमा ई पर हमें गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो टेंजेंट है वो किस और पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक, तो पहले इस टेंजेंट का हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1, सो दिस इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स एज इट इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके, सो ये हो गया 2x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कॉमन है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका स्लोप। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है ये है पॉइंट 1 कॉमा ई पे, तो इस पॉइंट पे इस टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी स्लोप की। सो डी वाई अपन डी एक्स एट पॉइंट 1 कॉमा ई इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू ई टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू होगी स्लोप की। ओके, सो यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट की। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 कॉमा ई इज इक्वल टू y माइनस ई इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप है 3e इंटू एक्स माइनस 1। ये हो गई इसकी स्लोप की इक्वेशन। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो टेंजेंट है ये इन गिवन पॉइंट में से किस पॉइंट पर सेटिस्फाई होगा। तो जिस पॉइंट से सेटिस्फाई होगा वो पॉइंट इस टेंजेंट से पास हो जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट को ही सेटिस्फाई करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 4/3 कॉमा 2e। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह 4/3 और y की जगह 2e। सो दिस इज 2e माइनस e इज इक्वल टू 3e इंटू 4/3 माइनस 1। सो 2e माइनस e इज e और यहाँ से हो जाएगा 3e इंटू 4/3 माइनस 1/1 दैट इज 1/3। 3 से 3 कैंसिल, सो दैट इज इक्वल टू e। तो ये जो पॉइंट है 4/3, 2e ये इस टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट में ये जो पॉइंट है ये इस टेंजेंट से पास होगा। ठीक, सो देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड आंसर इज ए ऑप्शन दैट इज 4/3, 2e। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 के 10th जनवरी के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। गिवन है कि अ प्लेन बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट दिस एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, देन द पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन कैन बी। ठीक है, तो प्लेन की बेसिकली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और प्लेन जो है ये इन दोनों लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है और ये गिवन पॉइंट से पास भी कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको बाइसेक्ट कर रही एक प्लेन। ठीक है, तो ये लेट से यहाँ पे इसका एंड पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे एंड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे -3 एंड 4। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे -3 एंड 4 और ये पॉइंट है यहाँ पे 3, 7 एंड 6। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे 3, 7 एंड 6। तो एक प्लेन है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लेट से उस प्लेन की इक्वेशन को ये जो है ये यहाँ पे प्लेन हो गया, प्लेन पी हो गया। ठीक है, तो अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो जो इन लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा उससे ये प्लेन पास होगा। ठीक है, तो ये प्लेन हमें अगर हम इस साइड व्यू से देखेंगे तो प्लेन हमें एक लाइन की तरह दिखेगा। तो बेसिकली जो इसके लिए नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, ठीक है, बेसिकली प्लेन जो होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं प्लेन को डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दूंगा तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से ये प्लेन होगा जो इसको पॉइंट एम पे बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा। तो जो ये पॉइंट अगर लेट से पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो ये जो होगा इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये जो है इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए अगर अपन डायरेक्शन देखेंगे तो पी क्यू के लिए डायरेक्शन क्या आ जाएगा, पे पी क्यू के लिए अगर अपन डायरेक्शन देखेंगे तो ये जगह पे मैं क्यू माइनस में पी। ठीक है, तो क्यू के लिए क्या है यहाँ पे 3, 7 और 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 आई कैप। ठीक है, क्यू के लिए क्या है यहाँ पे 3 आई कैप और प्लस में ये 7 जे कैप प्लस में 6 के कैप और माइनस साइन के साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन के साथ में पी आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा माइनस में 3 आई कैप माइनस में 3 जे कैप और प्लस में 4 के कैप। ठीक है, तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे 6 आई कैप प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आई कैप और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 10 जे कैप और 6 - 4, तो प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 के कैप। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे इसके लिए नॉर्मल का डायरेक्शन, प्लेन के लिए ये जो है ये नॉर्मल का डायरेक्शन आ गया। और इसके अलावा अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो प्लेन जो है वो मिड पॉइंट एम से पास कर रही है, तो एम के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, एम के लिए कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से 2, 7 - 3 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 और 6 - 4 और ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1। तो प्लेन जो है वो पॉइंट एम से पास कर रही है और प्लेन के लिए यहाँ पे डायरेक्शन आ गया। तो बेसिकली अगर देखें यहाँ पे तो प्लेन पे अगर मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करूँगा, ठीक है, प्लेन पे कोई भी जनरल पॉइंट आर कंसिडर करें यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, तो क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे एम आर वेक्टर जो है यहाँ पे, ठीक है, एम आर डॉट में जो नॉर्मल वेक्टर है पी क्यू उसका प्रोडक्ट क्या होगा 0 और यही प्लेन की
इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो एम आर जो होगा ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे एम आर को बेसिकली आर माइनस में एम लिख सकते हैं, और आर और एम के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस में 0 आई कैप प्लस में ये आ जाएगा यहाँ पे वाई माइनस में 2 जे कैप, वाई माइनस 2 जे कैप प्लस में ये आ जाएगा यहाँ पे जेड माइनस में 1, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे के कैप। तो ये आ गया यहाँ पे एन वेक्टर डॉट में नॉर्मल वेक्टर क्या है यहाँ पे, नॉर्मल वेक्टर 6 आई कैप प्लस में 10 जे कैप प्लस में 2 के कैप, और इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए 0, ठीक है। ये इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। यहाँ से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कॉमन टर्म को कैंसिल आउट करके, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3x प्लस में 5y, 3x प्लस में 5y प्लस में z दिस इज इक्वल्स टू 15। तो ये यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो अब अपन पॉइंट को चेक कर सकते हैं कौन सा पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ऑप्शन 2 जो है 1 2 एंड 2 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 1 2 एंड 2 अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो अगर अपन कोई भी पॉइंट कंसिडर करें 1 2 एंड 2, तो ये जो है इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इस पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 3 प्लस में 10 प्लस में 2, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 15। तो ये जो पॉइंट है 1 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 के 10th जनवरी के लिए शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा लाइज इन द इंटरवल ऑफ 0 to π सो डेट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो और सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे होमोजीनियस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे होमोजीनियस फॉर्म में है, और इसके लिए क्या निकालना है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि डेल्टा की वैल्यू क्या होना चाहिए 0, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म करते अपन इनके वेरिएबल के कोफिशिएंट से, ठीक है। तो पहला इक्वेशन अगर अपन देखेंगे तो वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 3 एंड 7, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 3 7। दूसरे इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे -1, वाई का कोफिशिएंट 4 और जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे 7। और थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे साइन थीटा है, साइन ऑफ 3 थीटा, एक्स का कोफिशिएंट, और कॉस के लिए कोफिशिएंट यहाँ पे कॉस ऑफ 2 थीटा, एंड ये वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 2, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो डेल्टा की वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा के लिए सॉल्यूशन आएगा। तो ये लिखा हुआ यहाँ पे 1 इंटू में, इसे ओपन करेंगे तो 1 इंटू में ये यहाँ पे 8 माइनस में 7 इंटू में कॉस ऑफ 2 थीटा, ये वैल्यू आ जाएगा -3 इंटू में ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2 माइनस में 7 साइन ऑफ 3 थीटा, और ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 7 इंटू में माइनस टाइम्स में कॉस ऑफ 2 थीटा -4, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे -4 इंटू में साइन ऑफ 3 थीटा, -4 इंटू में साइन ऑफ -4 साइन 3 थीटा। तो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन यहाँ से कन्वर्ट होगा, इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो ये थीटा में इक्वेशन आ जाएगी 8 माइनस में 7 टाइम्स में कॉस ऑफ 2 थीटा, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 6, और ये आ जाएगा प्लस 21 इंटू में साइन ऑफ 3 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस में 7 टाइम्स में कॉस ऑफ 2 थीटा, और ये वैल्यू आ जाएगा -7 टाइम्स में कॉस ऑफ 2 थीटा, और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 28 साइन ऑफ 3 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 0। तब यहाँ पे इन सारे इक्वेशन को साइन थीटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे कॉस 2 थीटा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में, और साइन 3 थीटा के लिए भी साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू में साइन ऑफ क्यूब थीटा, 4 इंटू में साइन ऑफ क्यूब थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 3 साइन थीटा, माइनस में 3, और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगा फाइनल। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 3 थीटा के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, या तो यहाँ पे 3 टाइम्स में साइन ऑफ थीटा माइनस में 4 इंटू में साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ 2 थीटा के लिए फॉर्मूला यूज आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर अपन सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ थीटा इसके लिए कॉमन आ जाएगा। तो यह यहाँ पे 4 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू में साइन ऑफ थीटा, और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3, दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा के लिए 3 सॉल्यूशन आएगा, एक तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया, दिस इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे n पाई। दूसरा सॉल्यूशन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से इसके फैक्टर्स आएंगे, एक फैक्टर्स 1/2 आ जाएगा और एक फैक्टर्स माइनस का 3/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 4 AC,
-4 इसी की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 48 और डिवीजन में 8, 4 इंटू में 2 8। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, एक वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ये क्या आ गया यहाँ पे -4 प्लस -8 डिवाइडेड बाई 8, एक वैल्यू इसका आ जाएगा 1/2 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा माइनस में 3/2। और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या था, 0 से पाई तक, ठीक है। थीटा के लिए वैल्यू क्या था यहाँ पे, 0 से पाई तक। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे क्या पॉसिबल हो जाएगा थीटा के लिए, यहाँ से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन इन द इंटरवल ऑफ 0 to पाई, क्योंकि थीटा के लिए जो इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे π/6 और दूसरा सॉल्यूशन 5π/6। तो ये दो पॉसिबल सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर थीटा क्या आ गया यहाँ पे 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन गिवन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019 10th Gen के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन है। इफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन है यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, इफ इंटीग्रल 0 to x f of t dt इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटीग्रेशन x to 1 t स्क्वायर f of t dt देन f of 1/2। तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 पे क्या होगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन इक्वेशन गिवन है, इंटीग्रल इक्वेशन इंटीग्रल ऑफ 0 to x f of t d of t दिस इज इक्वल्स टू, ये लिखा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ x to 1 ये वैल्यू लिखा यहाँ पे t स्क्वायर f of t dt। हमें क्या निकालना है, फंक्शन f सॉल्व करना है, इसको क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसमें रूल कौन सा लगेगा यहाँ पे, लेबनीज रूल, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूल कौन सा यूज होगा यहाँ पे, लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा अपर वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये यहाँ पे f ऑफ t की जगह पे t को x से रिप्लेस करेंगे, f ऑफ x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, तो x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में लोअर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा f ऑफ 0 इंटू में 0 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा यहाँ पे ये 2x प्लस में ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर, t की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे 1 का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ 1 और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर इंटू में f ऑफ x इंटू में x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन भी होगा और 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो ये क्वांटिटी क्या होगा 0। तो बेसिकली अगर अपन देखिए तो ये क्वांटिटी 0, जहाँ पे भी लिमिट की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये सॉल्व हो गया यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू, ये लिखा है 2x प्लस में 2x और ये माइनस साइन के साथ में आ गया यहाँ पे 2x माइनस में x स्क्वायर इंटू में f ऑफ x। तो यहाँ से फंक्शन f ऑफ x सॉल्व हो गया आ गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू हमें कब फाइंड आउट करनी थी, f ऑफ 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे f ऑफ 1/2 दिस इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे 2 इंटू में 1/2 अपॉन में 1 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज 1/4। तो यहाँ से न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, ये गया 4 + 1 5, तो ये वैल्यू यहाँ पे 4/5। तो f ऑफ हाफ की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4/5। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो लेबनीज रूल यहाँ पे यूज करना था और लेबनीज रूल बेस्ड क्वेश्चन था ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 के 10th जनवरी के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन दिस एंड प्लेन दिस, ठीक है। तो बेसिकली देखें तो ये एक क्या गिवन है, ये एक लाइन गिवन है और ये एक प्लेन गिवन है। तो इनमें से कौन सा लाइन जो है वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें यहाँ पे तो जो गिवन लाइन की इक्वेशन है उस पर कोई भी एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। ये लिखा है यहाँ पे x-4 अपॉन में 2, दिस इज इक्वल्स टू y-3 अपॉन में 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू z-5 अपॉन में 1। तो इस पर अगर कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे तो लेट्स से इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोल देते हैं यहाँ पे लैम्डा। इसे अगर लैम्डा बोलेंगे तो x के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, x के लिए कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस में 4 और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा प्लस 3 और z कोऑर्डिनेट आ जाएगा पे लैम्डा प्लस में 5। तो ये इस लाइन पे कोई भी एक जनरल पॉइंट हो गया। अब ये प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो प्लेन पे भी लाई करेगा और लाइन पे भी लाई करेगा। तो ये जो गिवन जनरल पॉइंट है ये प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, लाई ऑन प्लेन, लाई ऑन प्लेन। तो अगर ये प्लेन पे लाई कर रहा है तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो प्लेन पे अगर इसे पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा पे 2 लैम्डा प्लस 4, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, प्लस में 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस में ये यहाँ पे लैम्डा प्लस में 5 दिस इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और पॉइंट आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 5 लैम्डा प्लस में क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4 + 3 7 + 5 12 दिस इक्वल्स टू माइनस का 10। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू -2।
अगर लैम्डा की वैल्यू -2 आ गया तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अगर -2 पुट कर देंगे इसमें, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है यहाँ पे -2 -4 तो ये वैल्यू आ जाएगा पे 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए उस पॉइंट के लिए 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा पे -4 + 3 तो ये आ जाएगा -1, और जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे 3, ये वैल्यू यहाँ पे 3। तो अब अपन चेक कर सकते हैं तो 0 -1 और 3 जो है इनमें से किस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 0 -1 और 3 यहाँ से किसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो यही वो रिक्वायर्ड लाइन है जो इस गिवन लाइन और इस गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी। Question is, if A1, A2 up to A10 are in the GP where AI is strictly greater than 0 and S is the set of ordered pair of RK such that the value of the given matrix is 0, then we have to find the number of pairs R, K। तो देखिए ये हमें गिवन है कि A1 से लेकर A10 तक ये सभी नंबर जो है वो GP में, तो सपोज करेंगे कि अल्फा जो है वो इसका कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से A2/A1 कॉमन रेशियो है, और यही इक्वल होगा A3/A2 के करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है उसका रेशियो हो गया ये, ठीक। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉलम थर्ड को हम चेंज कर रहे हैं C3 - 2 से, यानी कॉलम थर्ड को सपरेट करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, उसके बाद सेकंड कॉलम को सपरेट करेंगे फर्स्ट कॉलम से, दैट इज C2 - C1, ओके। फर्स्ट कॉलम एच इट इज रहेगा, सो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सो दिस इज इक्वल टू, तो फर्स्ट कॉलम एच इज दिस इज log ऑफ A1 to the power R, A2 to the power K, and this is log of A4 to the power R, A5 to the power K, and this is log of A7 to the power R, A8 to the power K। तो पहले हम थर्ड कॉलम लिख लेते हैं, थर्ड कॉलम क्या होगा C3 - C2, ठीक। तो देखिए जब हम इस टर्म को इस टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसकी वैल्यू, तो दिस इज log of A3 to the power R इंटू A4 to the power K माइनस log of A2 to the power R into A3 to the power K। so log A minus log B, that is log A/B, so this is log of A3/A2 to the whole power R into A4/A3 to the whole power K, ठीक। एंड A3/A2 ये कॉमन रेशियो है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा, सो दिस इज log अल्फा टू द पावर R। सिमिलरली ये भी कॉमन रेशियो है तो इसकी वैल्यू भी अल्फा, सो दिस इज अल्फा टू द पावर K, तो इसकी वैल्यू होगी log ऑफ अल्फा टू द पावर R प्लस K, ठीक। तो थर्ड कॉलम की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ अल्फा टू दी होल पावर R प्लस के, ठीक। तो अगर आप ध्यान दें तो सभी जो टर्म्स हैं वो यही आएंगे log अल्फा टू दी पावर R प्लस के, कोई कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो रेशियो वो कॉमन रेशियो कहलाया जाता है, सो दिस इज log अल्फा टू दी पावर R प्लस के, ठीक। ये हो गया थर्ड कॉलम। सेकंड कॉलम देखें तो सेकंड कॉलम में क्या चेंज होगा, तो दिस इज C2 - C1, तो ये हो जाएगा A2/A1 विच इज ऑल्सो अल्फा, A3/A2 वो भी अल्फा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी log अल्फा टू दी होल पावर R प्लस के, log अल्फा टू दी होल पावर R प्लस के, एंड दिस इज log अल्फा टू दी होल पावर R प्लस के, ठीक। तो अगर आप देखें यहाँ से ध्यान से देखें तो ये जो कॉलम है सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम ये पूरे एज इट इज सेम है, एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स अगर दो कॉलम अगर सेम है तो उनकी जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0 फॉर ऑल R एंड K, यानी सभी R और K के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक। और हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, दैट मीन्स सभी R और K के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, ये बात सच है। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। Question is, given three statement, statement P is 5 is a prime number, statement Q is 7 is a factor of 192 and R is the LCM of 5 and 7 is 35, ओके। तो हमें चेक करना है कि इनमें से जो गिवन स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ओके। सो देखिए P स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 इज अ प्राइम नंबर, वो करेक्ट है, सो दिस इज ट्रू। स्टेटमेंट Q कह रहा है दैट 7 इज अ फैक्टर ऑफ 192, लेकिन अगर 192 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो उसमें 7 फैक्टर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। एंड स्टेटमेंट R इज द LCM ऑफ 5 and 7 इज 35। अब क्योंकि 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं तो उनका जो LCM वो प्रोडक्ट हो जाएगा इसका, सो दैट इज 35 ही आएगा, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक। अब हमें ट्रूथ टेबल की हेल्प से इनमें से ये 4 ऑप्शंस गिवन है उनको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो ए इज P एंड द नेगेशन ऑफ Q और R, ठीक। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P है ट्रू स्टेटमेंट एंड नेगेशन ऑफ Q है फॉल्स, तो उसका नेगेशन ट्रू, और R है ट्रू, सो ट्रू और ट्रू, तो इसका हो जाएगा ट्रू, सो यहाँ से आएगा T एंड
t दैट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक, सिमिलरली बी को चेक करें तो बी है नेगेशन ऑफ p और नेगेशन ऑफ q और r। ट्रू के लिए होता है 1, फॉल्स के लिए 0, और के लिए प्लस एंड के लिए माइनस। ठीक, अब यहाँ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो नेगेशन ऑफ p इज फॉल्स एंड negation of q is true and r is true, so true and true, so 1 into 1 that is 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी true, so this is false and true। false is 0, true is 1, so 0 into 1 is 0, so that is equal to false। c option is p और q and negation of r, so this is, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो p की वैल्यू है true और q की वैल्यू है फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ r इज फॉल्स। सो ये और है तो यहाँ ऐड करेंगे, सो दिस इज 0 + 1 दैट इज 1, 1 का मतलब ट्रू, सो दिस इज ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। डी ऑप्शन इज नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q और r। ठीक, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो p इज ट्रू, सो नेगेशन ऑफ p इज फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ q इज ट्रू और ट्रू, सो ट्रू और ट्रू दैट इज ट्रू, सो दिस इज फॉल्स एंड ट्रू दैट इज इक्वल टू फॉल्स। तो इन चारों स्टेटमेंट में जो ट्रू है वो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2009 में 10th जनवरी के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बने cos ऑफ पाई अपॉन 2 स्क्वायर इंटू में cos ऑफ पाई अपॉन 2 क्यूब इंटू में cos ऑफ पाई अपॉन में 2 की पावर 4 डॉट 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 cos ऑफ पाई अपॉन में 2 की पावर 10 इंटू में साइन ऑफ पाई अपॉन में 2 की पावर 10। ये यहाँ से वैल्यू गिवन है। बेसिकली देखेंगे तो ये क्या लिखा वहाँ पे cos ऑफ पाई अपॉन में 2 स्क्वायर इंटू में क्या लिखा वहाँ पे cos ऑफ पाई अपॉन में 2 क्यूब इंटू में cos ऑफ पाई अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू में डॉट 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 ये लिखा वहाँ पे cos ऑफ पाई अपॉन में 2 की पावर 10। तो इसके साथ एक फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इंटू में क्या है यहाँ पे साइन ऑफ पाई अपॉन में 2 की पावर 10। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे cos का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, ठीक है, cos के लिए कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। तो इसमें फॉर्मूला क्या यूज आ जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज आ जाएगा। ये टोटल कितने टर्म है यहाँ पे, ये टोटल 9 टर्म है, ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 9 इंटू में थीटा, और थीटा क्या होता है जो फर्स्ट एंगल होता है यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे पाई अपॉन में 2 की पावर, ये जगह पाई अपॉन में 2 की पावर 10, और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर n इंटू में साइन ऑफ, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ पाई अपॉन में 2 की पावर 10। तो ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला इसके लिए आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉर्मूले से। और इंटू में क्या था यहाँ पे, इंटू में था यहाँ पे साइन ऑफ पाई अपॉन में 2 की पावर 10, ये इसकी वैल्यू होगी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये टर्म्स और ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ऑफ पाई अपॉन में 2 की पावर 10, तो यहाँ पे भी साइन ऑफ पाई अपॉन में 2 की पावर 10 ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 2 की पावर 9, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू 1 अपॉन में 2 की पावर 9। तो क्या आ गया यहाँ पे इसके लिए एक्सप्रेशन 1 अपॉन में पाई की 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 512। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से है, और इसके लिए ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2019 के 10th जनवरी के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10 इज 720, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ सॉल्व करनी है। क्या गिवन यहाँ पे, इसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या है 720। तो एक्सपेंशन गिवन यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ एक्स प्लस में लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर फाइंड आउट करना है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 इन रूट ऑफ एक्स प्लस में लेमडा अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर 10, रूट ऑफ एक्स अपॉन में लेमडा अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर 10। तो इसमें एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट बेसिकली सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ अगर इसके लिए जनरल टर्म देखेंगे तो इसके लिए अगर अपन जनरल टर्म लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए अगर अपन जनरल टर्म लिखे यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे जनरल टर्म आ जाएगा यहाँ पे 10CR, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 10CR इंटू में ये वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ एक्स की पावर R, रूट ऑफ एक्स की पावर 10 माइनस R, रूट ऑफ एक्स की पावर 10 माइनस R इंटू में लेमडा अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर R। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर यहाँ पे देखें हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंट टर्म के लिए कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट दिया जाएगा यहाँ पे 10CR इंटू में लेमडा की पावर R इंटू में आ जाएगा यहाँ पे ये लिखा है एक्स की पावर 1/2, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 10 माइनस R अपॉन में 2
इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/x की पावर 2r, ठीक है, ये x² की पावर r, तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ 10cr इंटू में लेमडा की पावर r, और ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे x की पावर, ये आ जाएगा यहाँ पे दिस इज मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ पे 10 माइनस में r अपॉन में 4r, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से r की वैल्यू चाहिए होगी, तो x की पावर कोफिशिएंट x की पावर 0 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस r अपॉन में 0। तो यहाँ पावर में x के लिए पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे, x के लिए पावर आ जाएगा डिवीजन में यहाँ पे, तो ये बेसिकली वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस r अपॉन 2 माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2r, तो ये x के लिए पावर आ गया। अगर x ये अगर पढ़ेंगे तो a की पावर m अपॉन में a की पावर n के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, a की पावर m माइनस n, तो ये यहाँ से रिलेशन आ जाएगा 10 माइनस r अपॉन 2 माइनस में 2r। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² 0 चाहिए, विच मीन्स 10 माइनस r अपॉन में 2 माइनस 2r, इसकी वैल्यू 0 चाहिए। तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 10 और माइनस में r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू 4r, तो ये बेसिकली r की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, तो r की वैल्यू 2 आ गई। और उन्होंने क्या बोला था कि ये जो कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट वो किसके इक्वल था, 720 के इक्वल, विच मीन्स ये जो टर्म है ये 720 के इक्वल है r की वैल्यू 2 पे, ठीक है। r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, विच मीन्स 10c2 इंटू में लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पे 720, 10c2 की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल लेमडा स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 720। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे लिख सकते हैं 10 इंटू में 9 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे दिस इक्वल्स टू 5 लेमडा स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 720। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 720 अपॉन में 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो 18 इंटू में 5, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू में 5 आ जाएगा, ये वैल्यू 45 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 45 और 45 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 16 टाइम्स में, ठीक है। 45 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 16 टाइम्स में, तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 4, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू आ गया यहाँ पे प्लस माइनस 4, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन जेईई मेंस 2009 के लिए 10th जैन के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, और n यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1/2 इफ x इज ऑड एंड x/2 इफ x इज इवन, एंड g इज डिफाइंड एज n टू n गिवन बाय g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ऑफ -1 टू द पावर x देन f ऑफ gx इज, ठीक है। तो f ऑफ gx जो है ये किस टाइप का फंक्शन होगा, फंक्शन f और g यहाँ पे डिफाइन है। यहाँ से अगर अपन gx को डिफाइन करेंगे तो gx बेसिकली क्या आ गया यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है यहाँ पे। तो अगर x इवन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से अगर x की वैल्यू इवन हो गया, ठीक है, x अगर यहाँ पे इवन होगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंपली x आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे -1 की पावर इवन, -1 की पावर इवन, तो ये आ जाएगा x माइनस का 1, और x यहाँ पे ऑड हुआ तो -1 की पावर ऑड -1 वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे x प्लस में 1। तो ये g जो है ये डिफाइन हो गया, और f भी x ऑर्डर इवन के लिए डिफाइन है। सिमिलरली अगर अपन f ऑफ x देखेंगे ये दोनों जो है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, डोमेन नेचुरल नंबर, को डोमेन भी नेचुरल नंबर, तो ये डिफाइन है यहाँ पे x प्लस 1/2 अगर x इसके लिए क्या होगा ऑड होगा, और दूसरी फंक्शन है यहाँ पे x/2 अगर ये इवन हो गया। तो फंक्शन f और g यहाँ डिफाइन है, तो f ऑफ gx डिफाइन करना है फंक्शन f ऑफ g ऑफ x, तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो बेसिकली ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू एक तो हम इसके लिए ऑड के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और एक इवन के लिए फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू। लेट्स से x की वैल्यू अगर ऑड लेंगे, x बिलोंग्स टू ऑड, और लेट्स से x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे f ऑफ g ऑफ 1, और यहाँ से अगर अपन देखें तो g ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंड अगर ऑड है तो g ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू g ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा दिस इज इक्वल टू f ऑफ 2, ठीक है। ये g ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, क्योंकि अगर इवन होगा x की वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा x/2, और x इधर अगर अपन देखेंगे x की वैल्यू अगर अपन इवन बिलोंग कर रहे हैं विच मीन्स x की वैल्यू अगर 2 आ गया तो यहाँ से वैल्यू जाएगा f ऑफ g ऑफ 2, और g ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, g ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस में 1 1, तो यह आ जाएगा बेसिकली f ऑफ 1, और इसकी वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। अभी इस f ऑफ g ऑफ x की जो वैल्यू है वो x इक्वल्स टू 1 पे भी 1 और 2 पे भी 1, तो फंक्शन क्या आ गया यहाँ पे, ये एक मेन इवन फंक्शन आ गया, ठीक है, फंक्शन मेन इवन आ गया।
अब इसके लिए चेक करना है ऑन टू इनटू, ठीक है, इसके लिए चेक करना है ऑन टू इनटू। अब अगर देखेंगे तो 4 लेट्स से x बिलोंग्स टू ऑड, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू ऑड ले रहे हैं तो x की वैल्यू बेसिकली किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे x ऑड ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1, ठीक है, 2k प्लस 1 पे अगर अपन देखेंगे तो g ऑफ 2k प्लस में 1, ठीक है, g ऑफ 2k प्लस 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, g ऑफ 2k प्लस 1 ऑड है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ जाएगा ऑड पे, g की वैल्यू क्या थी x प्लस में 1, ठीक है, g की वैल्यू ऑड पे क्या थी x प्लस में 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे दिस इक्वल्स टू g ऑफ 2k प्लस 1 ऑड पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2k प्लस 1 प्लस में 1, इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2k प्लस में 2, और ये वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, ये एक इवन वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो f ऑफ g ऑफ 2k प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगा दिस इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ 2k प्लस में 2 जो कि इवन है, और इवन पे इसकी वैल्यू क्या आई थी x/2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2k प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे k प्लस में 1, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखेंगे x इवन लेंगे, फॉर x बिलोंग्स टू इवन, तो x की वैल्यू क्या ले सकते हैं यहाँ पे 2k की फॉर्म में, और g ऑफ 2k की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, g ऑफ 2k की वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इवन होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2k माइनस का 1, तो f ऑफ g ऑफ 2k की वैल्यू क्या आ जाएगा, f ऑफ g ऑफ 2k की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू अगर 2k ले रहे थे तो g ऑफ 2k की वैल्यू क्या आया था यहाँ पे x इवन पे फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1, तो 2k माइनस 1, तो ये यहाँ पे 2k माइनस 1, और ये क्या होगा, ये ऑड होगा, 2k माइनस 1 क्या होगा, एक ऑड वैल्यू होगा, और फंक्शन की वैल्यू अगर अपन ऑड पे देखेंगे तो ये 1 प्लस x प्लस 1 बाई 2, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे 2k प्लस में 1, 2k माइनस का 1, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू बेसिकली k के इक्वल आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है k प्लस में 1, और इसकी वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे k, तो ये जो है इसके लिए अगर रेंज देखेंगे तो रेंज क्या आ जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर, तो रेंज इसके लिए आ जाएगा ऑल नेचुरल नंबर, जो कि क्या है यहाँ पे कोडोमेन के इक्वल है, ठीक है, जो यहाँ पे कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा, तो फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑन टू, तो f ऑफ g ऑफ x क्या आ गया यहाँ पे ऑन टू, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, फंक्शन इज मेनी वन एंड ऑन टू, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अपने डाउट्स को बोलो बाय और डाउट नोट को हाय। डाउनलोड ऐप टुडे।